हेलो फ्रेंड्स, मैं रमन कुमार पैथोलॉजी तक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूं ब्लड के सेल्स के बारे में। हम स्टडी करेंगे, आज के वीडियो में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था हेमेटोपोइसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, उसमें हमने देखा था कि ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट में क्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। सॉलिड पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, थ्री टाइप्स के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो उसमें हम लोग आज के वीडियो में डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं, किसका क्या काम होता है। चलिए हम शुरुआत करते हैं। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी का मतलब व्हाइट ब्लड सेल। व्हाइट ब्लड सेल को एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट, इसको मैक्सिमम जगह पे, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ल्यूकोसाइट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट अगर कोई भी पेशेंट है, पेशेंट के लिए डब्ल्यूबीसी ही नाम से, उसको वाइट ब्लड सेल नाम से ही उसको मैक्सिमम जगह यूज होता है। कभी डॉक्टर भी बताते हैं कि आपको डीएलसी करवाना है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट करवाना है, टीएलसी कराना है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, देयर आर कलरलेस न्यूक्लिएटेड सेल। यानी यह जो सेल होता है ये व्हाइट ब्लड सेल, यानी कलरलेस होता है, व्हाइट कलर का सेल होता है जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है। और ये एक कंप्लीट सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 4000 टू 11000 क्यूबिक पर एमएम, ये ब्लड में नॉर्मल रेंज होता है। देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी क्लासिफाइड ऑन बेसिस ऑफ प्रेजेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स इन देयर साइटोप्लाज्म। यानी डब्ल्यूबीसी को बेसिकली ग्रेन्यूल्स के आधार पे साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट ग्रेन्यूल्स के टर्म से दो भाग में डिवाइड किया गया है, ग्रेनुलोसाइट और अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट क्या होता है और एग्रेनुलोसाइट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कि देयर आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंट ऑफ ग्रेन्यूल्स इन द साइटोप्लाज्म। यानी जिस सेल्स के अंदर, जिस डब्ल्यूबीसी में, जिस ब्लड के सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उनको बोला जाता है ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। ठीक है, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट और अग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, यानी जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है ग्रेन्यूल्स उसको एग्रेनुलर ल्यूकोसाइट, और जिसमें प्रेजेंट होता है उसको ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट। देयर आर देयर these cells are produced in bone marrow। यानी जो डब्ल्यूबीसी होता है वो बनता कहाँ पे है, तो बोन मैरो में। ग्रेन्यूल्स आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ न्यूक्लियस। यानी ग्रेनुलोसाइट जो होता है, ग्रेनुलोसाइट्स जो सेल्स होते हैं, अब कौन कौन से सेल्स में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो पहला हो गया कि हमारे डब्ल्यूबीसी में जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो ग्रेनुलोसाइट होता है, ग्रेनुलर ल्यूकोसाइट होता है या ग्रेनुलोसाइट होता है। अब उस ग्रेनुलोसाइट्स को भी आगे तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है उसके न्यूक्लियस के बेसिस पे, कि उसके न्यूक्लियस जो हैं उसके साइज और शेप के बेसिस पे हमारे डब्ल्यूबीसी को के ग्रेनुलोसाइट को थ्री डिवाइड पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला न्यूट्रोफिल, वैसोफिल और इस्नोफिल। चलिए अब हम पहुंचे हैं सेल्स के ऊपर। तो हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि न्यूट्रोफिल क्या होता है और कैसा होता है। चलिए, तो न्यूट्रोफिल ऑल्सो नोन एज पॉलीमॉर्फ और माइक्रोफेज। यानी न्यूट्रोफिल को दो और भी नाम से जाना जाता है,
जिसको पॉलीमॉर्फस भी बोला जाता है, पॉलीमॉर्फ भी बोला जाता है और माइक्रोफेज बोला जाता है। यह ब्लड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला डब्ल्यूबीसी सेल्स है। आरबीसी के बाद ब्लड में जो सबसे ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट होता है वो न्यूट्रोफिल होता है। जैसे इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि 91% हमारे ब्लड के सेल्स में आरबीसी प्रेजेंट होता है। उसके बाद जो 9% सेल्स बचते हैं उसमें डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट दोनों मिक्स्ड होता है। तो इन सबों में जो सबसे ज़्यादा होता है वो न्यूट्रोफिल होता है। कितना? तो 65 टू 70%। कहीं किसी किसी बुक में आपको इसको वेरिएशन भी मिलेगा कि 50 टू 70% या 60 टू 70%। तो ये ओवरऑल ऑल आपका याद रखना है कि 70% तक नॉर्मल होता है और 50% से ऊपर नॉर्मल माना जाता है। ठीक है। साइटोप्लाज्म फुल ऑफ द ग्रेन्यूल्स, यानी इसके पूरे साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स भरे हुए होते हैं। ये जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो आपको एसिडिक और बेसिक दोनों डाई एक्सेप्ट करते हैं, यानी दोनों अलग अलग टाइप्स के डाई लेते हैं। इसका जो हाँ, अब देखिए जो हमने शेप और साइज, न्यूक्लियस के शेप साइज की बात कर रहे थे, तो उस पे कैसे हम समझ पाएंगे कि ये डब्ल्यूबीसी तो है। आप न्यूक्लियस देखे तो वहां पे आइडेंटिफाई हो गया कि ये डब्ल्यूबीसी है, बट ये न्यूट्रोफिल है, स्नोफिल है, बेसोफिल है, ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपको फर्स्ट आइडेंटिफिकेशन डब्ल्यूबीसी है, इसके लिए आपने न्यूक्लियस देख लिया कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होगा और डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो फर्स्ट डब्ल्यूबीसी आइडेंटिफिकेशन हो गया, जो बोला जाता है कि टीएलसी। तो टीएलसी आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि न्यूक्लिएटेड शेल और अनन्यूक्लिएटेड शेल आइडेंटिफिकेशन करके आप टीएलसी कर सकते हो। बट जब आप डीएलसी करते हैं, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट करते हैं, तो इसमें आपको न्यूक्लियस के शेप को ध्यान देना होता है। तो जो न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल में 3 टू 7 लोब्स होते हैं। यानी जो न्यूट्रोफिल होगा, जैसे आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि 3 लोब, लोब किसको बोला जाता है? तो आपको बड़े बड़े से छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स दिख रहे हैं, उसके बाद ब्लू कलर का 3 लोब दिख रहे हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये जो कनेक्टेड हैं, ये 7 तक अगर हैं तो न्यूट्रोफिल ही है। यानी 3 टू 7 लोब्स न्यूट्रोफिल में प्रेजेंट होते हैं। अब आते हैं कि न्यूट्रोफिल कितना दिन तक रहता है। जैसे अगर एक न्यूट्रोफिल है तो उसका लाइफ स्पेन कितना है, लाइफ पीरियड कितना है, कितना दिन तक वो हमारे बॉडी में रहता है? तो उसका होता है 3 टू 5 डेज, या फिर डेड होता है और फिर नया न्यूट्रोफिल का फॉर्मेशन होता है। जो हमारे बोन मेरो का वर्क है वो अपना साइकिल चलते रहता है। अब ये जो होता है वो लार्जर सेल होता है, यानी साइज जो होता है इसका बड़ा होता है। अब बाकी सेल्स की कंपेयर में ये डायमीटर्स में 12 टू 15 माइक्रोन का एक सेल होता है। तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको 3 चीजें ऑलवेज ध्यान रखनी है। 3 चीजें ध्यान देने के बाद आप एक सेल को आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं। सबसे पहला चीज कि ग्रेन्यूल्स होगा, और दूसरा चीज कि 2 टू 3 या 2 टू 7 लोब्स होंगे, और तीसरा चीज कि साइज में सबसे बड़ा होगा, वो आपका न्यूट्रोफिल होगा। चलिए, न्यूट्रोफिल के बाद हम चलते हैं बेसोफिल। बेसोफिल जो होता है सेम, इसमें भी आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेनुलोसाइट ही पढ़ रहे हैं, ग्रेनुलोसाइट को 3 भाग में डिवाइड किए हैं, तो इसमें भी ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। इसके भी साइटोप्लाज्म में आपको ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। बट इसका जो ग्रेन्यूल्स होगा वो सर्कल की तरह होगा। जितना भी ग्रेन्यूल्स होगा स्मॉल राउंड ग्रेन्यूल्स होगा, और बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रेन्यूल्स होगा इस। ठीक है। और जो मेन होता है कि ना, इतना ज्यादा ग्रेन्यूल्स होगा कि वो न्यूक्लियस को ओवरलैप कर रहा होगा। जैसे आप सेल्स में इमेज में देख पा रहे होंगे कि इसके जितने भी ग्रेन्यूल्स हैं वो पूरी तरह से
न्यूक्लियस को ओवरलैप कर रहे हैं। इसमें 2 to 3 लोब, मैक्सिमम 3 लोब होते हैं। अदरवाइज इसमें इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि इसमें जो आपको न्यूक्लियस मिलेगा वो मैक्सिमम टाइप एस शेप में मिलता है। एस शेप पहली चीज, एस शेप में होगा, 3 लोब होगा, 2 लोब भी होता है, और सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि न्यूट्रोफिल के कंपेयर में, स्नोफिल के कंपेयर में ग्रेन्यूल्स जो होंगे वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होंगे। ठीक है, इसका लाइफ पीरियड जो होता है वो 8 to 12 डेज होता है, और ये WBC में सबसे कम पाए जाने वाला सेल्स है। ठीक है, इसका जो होता है 0.5 to 1% वैसोफिल प्रेजेंट होता है। वैसोफिल का बेसिकली वर्क क्या होता है? देखिए, नॉर्मली वैसोफिल जो होता है वो एलर्जिक कंडीशन में, एलर्जी के कंडीशन में 1% तक रहता है, बट 1% से ज़्यादा वैसोफिल होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वैसोफिल को बोला जाता है कि यह एक कैंसरस सेल है। क्योंकि अगर 1% तक है तो बोला जाता है कि एलर्जी के कंडीशन में हो जाता है, इसका फॉर्मेशन होता है एलर्जी के कंडीशन में। एलर्जी से लड़ने के लिए, एलर्जी से प्रोटेक्ट करने के लिए हमारी बॉडी WBC में एक इस टाइप को के सेल्स को फॉर्मेशन करती है जिसका नाम होता है बेसोफिल। बट इसके जो नंबर्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाना, एब्सेंट होना नो प्रॉब्लम, बट इंक्रीज होना हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उस केस में हमारा बहुत ही क्रिटिकल बोला जाता है कि अगर आपका 2% से ऊपर बेसोफिल मिल रहा है तो उसको बोला जाता है कि वो कैंसरस सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं स्नोफिल। हम लोग इसके बाद हम एक वीडियो में बेसोफिल के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरे बेसोफिल्स के टाइप्स को डिस्क्राइब करेंगे, अलग अलग बेसोफिल से वर्क क्या क्या होती हैं हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आगे देखते हैं स्नोफिल। स्नोफिल क्या होता है? फंक्शन ऑफ स्नोफिल इंक्लूड फैगोसाइटोसिस, एंथेलेमेटिक एक्टिविटी एंड एलर्जिक रिस्पॉन्स। देखिए स्नोफिल जो होता है ना, जैसे हमने बेसोफिल को पढ़ा वैसे ही ये भी एक टाइप का एलर्जिक कंडीशन में, या फिर इसको बोल सकते हो फैगोसाइटोसिस में, एथलेमेंटिक में एक्टिविटी। एथलेमेटिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि बेसिकली कोई भी हमारे बॉडी में कुछ किसी भी टाइप का अगर कोई इन्फेक्शन होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन होता है, उसके कंडीशन में जो मेडिसिन चलाई जाती है तो उस वजह से भी पैरासाइटिक वर्म के भी इन्फेक्शन से स्नोफिल का बढ़ जाता है। तो स्नोफिल बेसिकली स्नोफिलिया के कंडीशन में भी बढ़ जाता है, यानी किसी भी टाइप का अगर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन या फिर नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन कुछ भी होता है, किसी छोटा नॉर्मल एलर्जिक रिस्पॉन्स भी होता है तो उसमें भी स्नोफिल बढ़ जाता है। बट स्नोफिल कितना बढ़ जाना, वन जैसे 10%, 8 to 10% तक स्नोफिल बढ़ना ठीक है, नॉर्मल एलर्जिक होता है। बट कई बार स्नोफिल अगर आपका 15% से ऊपर हो रहा है, या कभी भी स्नोफिल 12% से ऊपर हो रहा है, तो एक टेस्ट होता है AEC, एब्सोल्यूट स्नोफिल काउंट, वो जरूर करवाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमें ये पता चलता है कि स्लाइडली है, मॉडरेट है, या फिर एक्सटेंडेड है। तो कितना स्नोफिल है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे फर्दर ट्रीटमेंट के लिए। तो जितना नॉर्मली 10% तक एलर्जिक में होता है, लेकिन उससे ज़्यादा होने के बाद हमें फर्दर अदर टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है।
क्योंकि एस्नोफिल का 2000 से ज़्यादा सेल्स होना, टोटल नंबर ऑफ, जैसे एब्सोल्यूट एस्नोफिल काउंट जो करते हैं तो उसमें 2000 3000 से ज़्यादा का होना पेशेंट के लिए क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है। ये जो साइज होता है इसका, ये भी एक बड़ा शेल है जो 15 टू 16 माइक्रोन का होता है। स्नोफिल का लाइफ पीरियड जो होता है वो 12 डेज मैक्सिमम होता है, 10 टू 12 डेज होता है। ठीक है, ये बेसिकली ब्लड में बहुत जल्दी रिस्पॉन्स भी करता है और बहुत जल्दी कंट्रोल भी हो जाता है। यानी अगर एंटीबायोटिक, अगर पेशेंट को ज़्यादा ज़रूरत है तो एंटीबायोटिक देने के बाद, जैसे एंथेलेमेटिक जब एक्टिविटी की जाती है, एंटीबायोटिक मेडिसिन दिया जाता है तो ये रिस्पॉन्स भी बहुत जल्दी करता है। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी जानकारी लगी होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। बाकी WBC का नेक्स्ट जो टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, एग्रेनुलोसाइट, और उसके बाद हम लोग एक एक करके सभी के ऊपर पढ़ेंगे।